हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी मरकरी इन डिफरेंट हाउसेस की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मरकरी इन द 4th हाउस। जब बुध आपके जो असेंडेंट चार्ट है, लगन चार्ट, उसमें चौथे भाव में होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। और साथ ही साथ उसकी जो दृष्टि है यानी एस्पेक्ट है वो भी हम देखेंगे, उसका कैसा असर पड़ता है। इससे पहले मैंने मरकरी 1, 2 एंड 3rd हाउसेस में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए लिंक में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। मरकरी, जिसको हम कहते हैं द लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, द लॉर्ड ऑफ योर ब्रेन, क्योंकि आपकी जो इंटेलिजेंस होती है, जो आपकी रीजनिंग होती है, लॉजिक यूज करने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो आपके बिजनेस स्किल्स होते हैं, मैथमेटिकल स्किल्स होते हैं, जिस तरीके से आप बात करते हैं, चाहे वर्बली हो, चाहे राइटिंग के थ्रू हो, चाहे कोई भी तरीका हो, मीडिया के थ्रू हो, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये सब जो होता है मरकरी डिनोट करता है। आपकी इंटेलेक्चुअल पावर डिनोट करता है, आपके बिहेवियर डिनोट करता है कहीं ना कहीं, और आपका ब्रेन किस तरह एक्ट करता है इन सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम, तो वो भी कहीं ना कहीं मरकरी डिनोट करता है। तो ऐसा मरकरी जो है वो अब 4th हाउस, जो कि हाउस होता है कंफर्ट्स का, क्योंकि 4th हाउस इज ओरिजिनली योर हाउस ऑफ मदर, योर होम, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो कंफर्ट है, और आपके कन्वीनियंसेस, जहाँ से आपको कंफर्ट मिलता है, कहाँ से? आपके घर, आपकी गाड़ी, आपके जो पास जो भी चीज़ें होती है उनसे, आपको व्हीकल्स, इनसे आपको कंफर्ट मिलता है। तो ये इन सब का हाउसेस होता है, लैंड का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। आपके जो इनिशियल ईयर्स जब आप पैदा होते हैं तो आपकी जो मदर टीचिंग प्रोवाइड करती है उसका भी होता है। तो ये यहाँ पे जब मरकरी जैसा प्लैनेट आता है 4th हाउस, जो कि नरिशमेंट का हाउस है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पे मदर का जो इन्फ्लुएंस होता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मरकरी है एंड मरकरी इज प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपकी जब आप ग्रो अप कर रहे होते हैं तो आपका आपकी मदर के साथ रिलेशन होता है बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव, बहुत ज़्यादा बातचीत वाला। यानी कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी मदर के पास जाएंगे, आपकी मदर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्ड क्रिएट होती है आपके बीच में। स्पेशली अगर मरकरी यहाँ पे एग्जैल्टेड है, आप देखेंगे यू कैन टॉक एनीथिंग अबाउट एनी टॉपिक विद योर मदर। तो मदर एक बेस होती है आपकी कम्युनिकेशन का, आपको खुल के उनके साथ शेयर करने का मौका मिलता है। एंड सेम विद योर चिल्ड्रन ऑल्सो, आप खुद भी अपने चिल्ड्रन के साथ भी वैसे ही ओपन होते हैं, वैसे ही बिल्कुल बात करते हैं, शेयर करते हैं चीज़ें, और बॉन्ड बहुत अच्छा क्रिएट होता है। अगर यहाँ पे मरकरी डेबिलिटेटेड है तो बहुत ज़्यादा ये बैडली नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ पे मरकरी बस ये होता है कि आपकी मदर के साथ कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, घर में एनवायरनमेंट में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट नहीं करता अगर डेबिलिटेटेड है तब भी। यहाँ पे मरकरी जो है वो आपके होम एनवायरनमेंट में एक कहते नहीं, जैसे कॉर्डियल रिलेशनशिप क्रिएट कर देता है लोगों के साथ। यू कैन कम्युनिकेट वेरी इजीली, यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ योर पीपल अराउंड यू। तो मरकरी यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है टू हैव कम्युनिकेशन यहाँ पे। क्योंकि मरकरी है तो आप क्या होता है ना, आपका दिमाग ऐसा होता है कि यू कैन क्रिएट वर्क एट योर होम ओनली। आप अपने घर में ही वर्क प्लेस क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट एन आइडिया, यू कैन क्रिएट सम बिजनेस एट फ्रॉम होम, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको एक एनर्जी देता है कि आप ऐसी चीज़ें क्रिएट करो। लेकिन क्योंकि ओरिजिनली मरकरी जो है वो आपके 6th हाउस को डिनोट करता है, और हम जानते हैं वहीं एक्सैल्टेड होता है वर्गो साइन में, जो कि 6th साइन होता है, 6th हाउस डिनोट करता है। तो क्या होता है ना कि ये सब चीज़ें आपकी एनिमी, आपके ये जो लोन, ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलती हैं। दो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हो अपनी फैमिली से, लेकिन स्टिल समटाइम्स योर फैमिली, स्पेशली जो आपके जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के अलावा लोग होते हैं, वो क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स, वो क्रिएट करते हैं हर्डल्स। तो थोड़ा सा आपको अब तब क्या होता है, आपको दूर जाके अगर आप काम करें तो ही आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पे वो हर्डल आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें क्रिएट कर देते हैं, स्पेशली अगर डेबिलिटेटेड है।
तो आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, फिर आपकी बातें समझ नहीं आती लोगों को, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, चीज़ें जो हैं वो आप सही से कर नहीं पाते। तो इट्स बेटर फिर कि आप अपने घर से दूर जाके काम करें, दूर रह के अपनी जो लाइफ है उसको प्रोसीड करें, वो ज़्यादा बेटर होता है इस केस में। आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते टीम वर्क में। एंड जैसे मैंने बताया कि आपके 6th हाउस भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो आपके हिडन एनिमीज भी होते हैं वर्क में जो आपको पता नहीं चलता, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ देम। अब यहाँ पे एस्पेक्ट है 10th में, तो क्या होता है ना कि आपकी जो काम होता है वो आपका ऐसा कुछ मरकरी जो है आपको ऐसा काम देता है कि आप अपने जो घर, आपकी जो होमलैंड है, जो भी आपकी सिटी है या कंट्री है, या हो सकता है वो डिपेंड करता है मरकरी की डिग्निटी में, हो सकता है आपका जो एरिया है उसको, उसके लिए आप कुछ ऐसा काम करो अपने होमलैंड के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या उनकी जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वर्गो साइन भी इन्वॉल्व है ना इसमें, जो कि इट इज़ अबाउट यू, मतलब यूटिलाइजिंग योर एनर्जी, यूटिलाइजिंग योर इंटेलिजेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ योर होमलैंड एंड योर जो भी प्रॉब्लम होती हैं आपके घर के रिलेटेड, वो सब। यहाँ पे एक इंसान के पास दिमाग होता है कि वो अपने घर से काम कर सकता है, जैसे मैंने बताया। फॉर एग्जांपल इफ आप यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं अच्छे, या फिर आप यहाँ पे रियल इस्टेट की फील्ड में जा सकते हैं, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। मरकरी अच्छी डिग्निटी में है, मार्स अच्छी डिग्निटी में है, तो रियल इस्टेट बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं आप। सैटर्न की डिग्निटी भी देखनी होगी। ये सब चीज़ें जो हैं आपको जो मतलब आगे एज देती हैं इन सब चीज़ों में। सन यहाँ पे है तो भी आपका जो करियर है बहुत ऊंचाइयों पे जाता है, क्योंकि आपको हाईएस्ट अथॉरिटी, हाई पावर पर लेके जाता है। हाँ, 4th में है तो आपकी मदर के साथ रिलेशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक कर देगा, आपके घर में प्रॉब्लम करेगा, आप शादी में प्रॉब्लम लाएगा, लेकिन पर्सनली को छोड़ें, अगर प्रोफेशनली देखें तो बहुत अच्छा काम करेगा ये। हाँ, पर्सनली थोड़ा सा क्रिएट करेगा हर्डल, क्योंकि होम एनवायरनमेंट में वो हीट आ जाएगी, तो क्रिएट तो होगी ही प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर मरकरी जो है वो डिपेंड करता है अब साइन कौन सा है। अगर वो मूवेबल साइन में है तो आप मूव करते हो एक जगह से दूसरी जगह, आप एक जगह पे नहीं टिक सकते। फिर इट्स नॉट अबाउट योर होम, देन यू हैव टू क्रिएट योर होम, अनदर होम, एंड देन यू क्रिएट योर वर्क। लेकिन अगर वाटर साइन में है तो भी अब एयर, वाटर विच इज़ नॉट वेरी स्टिल, वाटर इज़ नॉट स्टिल, इट इज़ फुल ऑफ इमोशन। वाटर साइंस जो होते हैं सब, चाहे पाइसेस हो, चाहे कैंसर हो, चाहे आपका स्कॉर्पियो हो, दे आर फ्लक्चुएटिंग। सो यहाँ पे इनका दिमाग भी थोड़ा सा वैसे ही होता है, एंड विच डज नॉट गिव देम फर्म डिसीजन। वेयर एज इट, अगर वो अर्थ साइन में है देन इट इज़ गुड, यू कैन वर्क फ्रॉम देयर, स्टिल रह सकते हो, घर में जुड़े रह सकते हो और काम कर सकते हो। अगर आपको मूव करना है तो मूव करने के लिए जेमिनाई ऐसे साइंस में हो जो एयरी हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है ये। एंड देन दीज पीपल आर द वन हु, वो नहीं होते जो मूव कर करके अपना, जैसे अभी यहाँ हूँ मैं, अपने यहाँ क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल जो ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं वो अभी यहाँ पे काम करते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद किसी और कंट्री में कहीं और पे जगह लेते हैं, वहाँ को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ के बारे में बताते हैं, देन दे चेंज द प्लेस। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे होती है, क्योंकि दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल, दे आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन भी यूज़ होता है। तो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि ऐसे लोग जो होते हैं अपनी जगह चेंज कर करके काम करते हैं। एंड अगर जैसे बात करिए, अगर साइंस कैप्रिकॉर्न में है या टॉरस में है, स्थिर वाली जो पोजीशंस में है, तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं अपने घर से काम कर सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल अपने घर में रियल इस्टेट की जो एजेंट की तरह काम कर सकते हैं, काउंसलर की तरह काम कर सकते हैं, तो ये प्रोफेशन फिर इनको ज़्यादातर सूट करते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 30, स्पेशली लेटर लाइफ में 40s में 50, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं ये 40s, लेट में 50s में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये लोग चले जाते हैं। एंड दे आर वेरी इंक्लाइंड, दे आर वेरी डेडिकेटेड ऑल्सो उस एरिया में, फिर क्योंकि ये अपनी लाइफ में अचीव कर चुके होते हैं चीज़ें, और काफ़ी इनको हर्डल्स भी फील होते हैं, महसूस होते हैं लाइफ में, तो ये आगे चल के स्पिरिचुअल हो जाते हैं। दे आर द पीपल हु शुड बिलीव ऑन देयर इंस्टिंक्ट रादर देन लॉजिक, क्योंकि लॉजिक तो ये मरकरी है, लॉजिक यूज़ करेंगे, लेकिन आपको अपने 4th हाउस में है तो आपको अपने इंस्टिंक्ट यूज़ करने चाहिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो वो आपको कहीं ना कहीं मदद करता है। दे आर द पीपल हु आर वेरी मच ब्लेस्ड। अगर इनका जो 4th हाउस में कोई अच्छा प्लैनेट है, फॉर एग्जांपल वीनस भी है,
तो यहाँ पे आपके गेन्स के लिए, इनकम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तरीके से वो आपका लक्ष्मी नारायण योग भी बन गया। और वीनस यहाँ प्रोवाइड करेगा आपको, लग्जरी देगा आपको, हेल्थ, घर में हैप्पीनेस भी प्रोवाइड करेगा, विच इज़ गोइंग टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर होम। बट अगर यहाँ पे अच्छा नहीं है तो पता क्या होगा, फिर आपके जैसे अगर आपकी मदर की कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम आई तो ट्रिगर होगा आपको, फिर आपकी लाइफ में टर्न आएंगे, विच कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन योर डिग्निटी मर्करी की। अगर अच्छी डिग्निटी में है देन यू कैन गो इट पॉजिटिव वे, इफ अगर नहीं है तो नेगेटिव वे। आफ्टर 30s आप देखते हैं इनकी लाइफ काफ़ी सेटल रहती है, बिकॉज ये चीज़ें सीखते हैं धीरे धीरे। जैसे मैंने बताया इनकी मदर की हेल्थ की कोई टर्न हुआ नीचे, इनकी हेल्थ ख़राब हुई तो इनकी एक पॉजिटिव, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि पॉजिटिव टर्न आता है, क्योंकि इनको वो मैच्योरिटी प्रोवाइड होती है वहाँ से दे, क्योंकि बिकॉज दे हैव अ कनेक्शन विद देयर मदर, एंड व्हेन दैट गेट्स ट्रिगर्ड तो इनको लाइफ में वो चीज़ें कैसे संभालनी है इनको आ जाता है, एंड दे गेट अ पाथवे टू प्रोसीड फॉलो, मतलब फॉलो करने के लिए इनको एक पाथवे मिल जाता है विच इज़ गोइंग टू हेल्प देम टू अटेन वेल्थ। वीनस यहाँ पे है स्पेशली, विच इज़ गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ वेल्थ थ्रू योर वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो, एंड बिकॉज लक्ष्मी है आपके घर पे ही है, एंड थ्रू योर वाइफ, अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ, या अगर आप लेडी हैं तो खुद ही आप एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करती हैं, विच इज़ गोइंग टू फ्लरिश विद टाइम, स्पेशली वीनस मरकरी की महादशा अंतरदशा या जब ट्रांजिट में यहाँ पे तब। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मरकरी जब 5th हाउस में होता है तो कैसा प्रभाव होता है उसका आपके ऊपर। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।